गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किंगडम प्लांटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किंगडम प्लांटी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपके पास दो कॉलम दे रखे हैं, है ना, उनमें से कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को मैच करना है और क्या आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड जो है मैच करवाती हूँ। तो देखिए जो कॉलम फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस ने दिया था, तो इसका सेकंड हो जाएगा। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो इट वाज प्रपोज्ड बाय द बेंथम एंड हुकर। एंड द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय द एंगल एंड पेंटल, तो इसका थर्ड हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ए का हो जाएगा सेकंड, तो इसके हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट ए, बी का हो जाएगा फर्स्ट एंड सी का थर्ड, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड अपॉन। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। एंड ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो फर्स्ट आपको दे रखा है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी दे रखा है हैबिट एंड हैबिटेट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी उन्होंने लिए थे, देन उसके बाद में एंड्रोशियम स्ट्रक्चर्स भी ली, हैबिट एंड हैबिटेट एंड ऑल ऑफ दीज, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द मैच कॉलम फर्स्ट एंड विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर फिर से कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड दे रखे, उनको मैच करना है। देखिए क्रिप्टोगैमस का मतलब क्या होता है? विदाउट फ्लावर। द प्लांट विच डज नॉट कंटेन फ्लावर इज नोन एज द क्रिप्टोगैमस एंड फेनेरोगैमस द प्लांट कंटेन द फ्लावर्स इज कॉल्ड द फेनेरोगैमस। तो अकॉर्डिंग टू दिस चलिए हम स्टार्ट करते देखते हैं। कॉलम फर्स्ट में क्या दे रखा है? नॉन वॉस्कुलर क्रिप्टोगैमस। तो नॉन वॉस्कुलर क्रिप्टोगैमस जो होंगे वो कौन से होंगे? तो एल्गीज एंड ब्रायोफाइट्स होंगे। वॉस्कुलर क्रिप्टोगैमस कौन से होंगे? तो टेरिडोफाइट्स। एंड देन फेनेरोगैमस जो होंगे वो होंगे, इट मीन्स फ्लावर होंगे इनमें, तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नॉन वॉस्कुलर क्रिप्टोगैमस मतलब कि वॉस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होंगे, तो एल्गीज और ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा है दे डज नॉट कंटेन द वॉस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। एंड क्रिप्टोगैमस फ्लावर भी इनमें नहीं होते हैं। वॉस्कुलर क्रिप्टोगैमस मीन वॉस्कुलर सिस्टम तो प्रेजेंट है बट फ्लावर्स नहीं है, तो दैट इज़ द टेरिडोफाइट्स। एंड द फेनेरोगैमस जो है इट मीन्स द फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा होगा? ए का थर्ड, तो ऑप्शन इसका ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ए का थर्ड हो जाएगा, देन बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा एंड सी का फर्स्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। एटलीस्ट a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out through photosynthesis by। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका टोटल कार्बन फिक्सेशन का जो हाफ है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू किसके थ्रू होता है? तो इसको हमने पढ़ा है, हम लोगों ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पढ़ा था इस पॉइंट को। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसका? एल्गी का है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एल्गी। तो एल्गीज जो होती है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो होती है वो एल्गीज करती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, बिकॉज ये हर कहीं जो होती है वो जर्मिनेट हो जाती है। जहाँ पर भी इसको मॉइस्चर एरिया मिलता है वहाँ एल्गी हमें ज़रूर मिलेंगी, तो वहाँ पर जहाँ पर भी एल्गीज होंगी नेचुरली ये फोटोसिंथेसिस करेंगी, देन उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो ये रिलीज करेंगी और एटमॉस्फेयर को प्योर करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस आ गया एक मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट और सेकंड दे रखा है। अब हम देखें तो देखिए ये हम लोगों के एल्गीज से क्वेश्चन है।
फूड, अब फूड किससे मिलता है, तो फूड जो होता है हमें मिलता है किससे, तो एल्गीज से मिलता है। सबसे पहले अगर हम एगार एगार की बात करें तो एगार एगार मिलता है हमको जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। पहले हम बी ऑप्शन को देख लेते हैं, तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ओके। देन एल्जीन जो होता है वो होता है ब्राउन एल्गी से। देन केराजिन जो होता है वो मिलता है हमको रेड एल्गी से। और फूड के फॉर्म में कौन सा आएगा, पोरफायरा एंड लैमिनेरिया। तो फूड मिलेगा हमें पोरफायरा एंड लैमिनेरिया से, एगार एगार जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एल्जीन जो होता है वो इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गीज एंड द केराजिन ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस द ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ए का आना चाहिए सेकेंड, बी का आना चाहिए एगार एगार के लिए आएगा थर्ड। तो अगर हम देखें बी थर्ड, सी का आना चाहिए फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए जो होगा वो ऑप्शन राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एल्गल क्लास एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लैजिलेशन। आपको क्लास सेलेक्ट करनी है और फ्लैजिलेशन बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए दे रखा है क्लोरोफाइसी, उसमें कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 to 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है फियोबाइसी, 2 होते हैं, अनइक्वल एंड लेटरल होते हैं, तो ये भी करेक्ट है, हमने पढ़ा है इसको ऑलरेडी। रोडोफाइसी जो होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ दीज। ये सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं सभी सही है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स ऑफ रोडोफाइसी रेड एल्गी आर। जो रेड एल्गी होती है उनका पिगमेंट कौन सा होता है, तो ऑप्शन ए है क्लोरोफिल ए एंड बी, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल ए एंड सी और फ्यूकोजेंथिन, ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन डी है ए डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए डी एंड फाइकोइरिथ्रिन जो होता है वो रेड एल्गीज इट मीन्स रोडोफाइसी के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से उनका कलर जो होता है वो रेड अपीयर होता है। एगार एगार इज़ कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम। एगार एगार जो होती है वो किससे ऑब्टेन होती है, तो ऑप्शन ए आपके दे रखा है ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी ब्राउन एल्गी एंड ऑप्शन डी है रेड एल्गी। तो एगार एगार किससे मिलती है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी। रेड एल्गी जो होती है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, इनसे हमें क्या मिलता है एगार एगार, जिसको बायोटेक्नोलॉजी में एज अ जेल मटेरियल एंड डीएनए आइसोलेशन में जो है लेबोरेटरी में यूज़ में लिया जाता है। द प्रोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज। द ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनकी प्रोमिनेंट फेज कौन सी होती है, इट मीन्स डोमिनेंट और प्रोमिनेंट फेज कौन सी होती है, तो ए दे रखा है आपको गैमेटोफाइट, बी है स्पोरोफाइट, सी है सीटा एंड डी है स्पोरेंजियम। तो जो ब्रायोफाइट होती है उनकी लाइफ साइकिल की प्रोमिनेंट और डोमिनेंट फेज जो होती है दैट इज़ द गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, ठीक है ना। उनकी जो प्लांट बॉडी होती है दैट इज़ द गैमेटोफाइट हैप्लॉइड प्रोमिनेंट होती है, और स्पोरोफाइटिक कंडीशन जो होती है बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है इनमें। द गैमा आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ आर। गैमा जो होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ वो किन में होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, मॉसेस, लीवरवर्ट्स और एंजियोस्पर्म्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ द लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स इज़ द क्लास ऑफ द ब्रायोफाइट्स, और लीवरवर्ट्स जो है उसका एक मेंबर स्पेशली एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है दैट इज़ द मार्केंशिया। तो मार्केंशिया जो होती है उनकी थैलस की लोअर सरफेस पे क्या बनते हैं, गैमा। इट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती है जो इनका फॉर्मेशन जो होता है गैमा कप में होता है, एंड ये आफ्टर फेवरेबल कंडीशन इट सेपरेट फ्रॉम द गैमा कप एंड टू जर्मिनेट एंड टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। तो गैमा तो है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि थैलस की जो है लोअर सरफेस पे बनता है, स्पेशली एग्जाम्पल दे रखा है मार्केंशिया। ब्रायोफाइट इंक्लूड्स, ब्रायोफाइट में किस किस को इंक्लूड्स किया गया है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है लीवरवर्ट्स एंड फर्न्स, ऑप्शन बी दे रखा है मॉसेस एंड फर्न्स, ऑप्शन सी है मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स, ठीक है। लीवरवर्ट्स ब्रायोफाइट्स में आते हैं, फर्न्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है, मॉसेस ब्रायोफाइट्स में, बट फर्न्स जो हैं दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द टेरिडोफाइट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
Then gymnosperm are referred to as naked seeded plants because gymnosperms को naked seeded plants कहते हैं. क्यों? They lack ovules, they lack ovaries, they have to seed coat, the embryo is unprotected. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दे लैक ओवेरीज नहीं होती है, इसीलिए नेकेड सीड होते हैं. बिकॉज ओव्यूल्स जो होते हैं इट इज़ कवर्ड विद द ओवेरीज से कवर्ड होते हैं, तो इनमें ओवेरीज नहीं होती है, तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है. अब जब फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड जो होंगे वो कैसे होंगे? नेकेड होंगे. तो इनमें जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दे लैक ओवेरीज जो होती है वो इनमें एब्सेंट होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स हैज़ ब्रांच्ड स्टेम? कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें ब्रांच स्टेम होता है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको पाइनस, ऑप्शन बी है साइकस, ऑप्शन सी है सिड्रस एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी. तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जिसमें ब्रांच स्टेम है तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी, पाइनस एंड सिट्रस. जबकि साइकस में जो होता है ब्रांच नहीं होता है, स्टेम जो होता है वो ब्रांच नहीं होता है. मैंने जो वीडियो बनाया उसमें आपने देखा होगा, पिक्चर में साइकस का पिक्चर है, उसके अंदर जो साइकस है वो कहाँ है? ऊपर टॉप पे प्रेजेंट होती है उसकी ब्रांचेस, तो इनमें ब्रांच नहीं होती है. देन नेक्स्ट आपको दे रखा है कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड जो है इनको मैच करना है और करेक्ट ऑप्शंस जो है वो बताने हैं आपको. ऑप्शन कॉलम ए में दे रखा है साइलोप्सीडा. आपको एक तरफ जो है टेरिडोफाइट्स जो है उनकी सारी क्लासेस दे रखी है और दूसरी तरफ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो साइलोप्सीडा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? साइलोटम हो जाएगा. लाइकोप्सीडा का हो जाएगा लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला भी हो सकता है इसका. स्फिनोप्सीडा का हो जाएगा आपके इक्विसिटम. स्फिनोप्सीडा का क्या हो जाएगा? इक्विसिटम. एंड टेरोप्सीडा का ड्रायोपटेरिस. तो अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का फर्स्ट, तो चारों ऑप्शन में आ रहा है. बी लाइकोप्सीडा का थर्ड सिलेजिनेला, बी, तो इसमें से सी और डी वाले में से कोई आएगा. स्फिनोप्सीडा जो है इसका एग्जाम्पल इक्विसिटम, तो सेकंड होगा. तो इट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. प्लांट्स विच पॉजेज सीड्स बट नो फ्रूट्स आर? कौन से प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स तो होते हैं बट फ्रूट्स नहीं होते हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. तो ये तो बहुत अच्छे से आपको पता है, दैट इज़ द जिम्नोस्पर्म. सीड्स प्रेजेंट है बट फ्रूट्स नहीं है बिकॉज दे हैव लैक ऑफ द ओवेरीज. ओवेरीज नहीं होती है तो इसलिए जो होते हैं फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, तो इनमें नेकेड सीड प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर जिम्नोस्पर्म. आपको सेलेक्ट करनी है कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो जिम्नोस्पर्म में करेक्ट है. ऑप्शन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर बी जो होगा वो करेक्ट होगा. देखो हम पीछे से लेते हैं हम लोग. स्ट्रॉबिलाई जो होती है उसके अंदर स्पोरोफिल्स बनती है, ठीक है ना. मतलब स्पोरोफिल्स जो होती है कंबाइन होकर के स्ट्रॉबिला बनाती है. और ये स्ट्रॉबिलाई जो होती है इस स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होती है? स्पोरेंजिया होती है. और स्पोरेंजिया से क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स. ठीक है ना. तो जिम्नोस्पर्म जो है उसके जो लीव्स है उनमें ये एक क्या होता है? एक कैरेक्टर एडेप्टेशन है. कौन सा है? तो इसमें दे रखा है नीडल लाइक लीव्स. जो लीव्स होती है नीडल लाइक्स होती है, थिक क्यूटिकल होती है उनमें, संकन स्टोमेटा इट मीन्स धसे हुए, ऑल ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. तो जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स जो होते हैं जीरोफाइटिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके कारण वो क्या होते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टेरिडोफाइट्स स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस. टेरिडोफाइट में स्पोर जो होता है जर्मिनेट होकर के क्या प्रोड्यूस करता है? तो स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, प्रोथैलस और माइक्रोस्पोरोफिल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोथैलस बनाएगा वो. द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया सैम्फीवायरेंस इज अ और एन. इसको मैंने आपको बताया है रेडवुड ट्री या सिकोया किसका एग्जाम्पल है? तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द जिम्नोस्पर्म. ठीक है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है ये. प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन.
ठीक है, डिप्लॉयड है प्लांट और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए वेल एडेप्टेड है। दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल्स इज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। इनमें स्पोरोफिल स्ट्रक्चर जो होती है कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, जिसको हम कोन्स या स्ट्रॉबलाई कहते हैं। द ग्रुप इज रेफर्स टू, अब देखो इसके अंदर सारे कैरेक्टर दे रखे हैं। एक तो पहले आपको ध्यान रखना डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड अगर ऑप्शन में देखिए तो मोनोकॉट भी होंगे, डाइकॉट भी होंगे, जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट्स नहीं आएंगे डिप्लॉयड में, सॉरी टेरिडोफाइट्स भी होंगे। एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन आए वहाँ जिम्नोस्पर्म, बिकॉज अभी हमने इससे पहले ही पहला क्वेश्चन पढ़ा था, है ना, वो जो है एक्सट्रीम कंडीशन में भी होते हैं, बिकॉज उनमें कुछ एडेप्टेशन होते हैं जो ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। Coralloid roots of dash have symbiotic association with nitrogen fixing cyanobacteria। तो coralloid roots जो किसके अंदर होती है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको, जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको पाइनस, सिट्रस, साइकस एंड जिंगो। तो एग्जाम्पल इसका नेम, इसका आंसर हो जाएगा साइकस। साइकस के साथ में कोरोलॉइड रूट होती है, एनाबिना साइकेडी बनाती है, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है, उसका नाम ही एनाबिना साइकेडी है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में है हेल्प करती है। माइकोराइजल रूट्स ऑफ द एसोसिएशन विथ सम फंगल सिम्बायोटिक। तो माइकोराइजा किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? फंजाई एंड हायर प्लांट्स रूट। तो ये इसमें हायर प्लांट्स में भी आपको एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, पाइनस जो मैंने आपको बताया था।